हेलो, दिस इज इनामुल। वेलकम टू माय चैनल इनाम ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि पिवट टेबल के बारे में मैं कुछ वीडियोस बताऊंगा। जैसे रोज आपका एक्सेल की इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स अपलोड हो रहा है, उसी की तरह पिवट टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आज इस वीडियो में हम पिवट टेबल के बारे में डिटेल में बताएंगे, जिसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स सेट कर लिए हैं डेटाबेस का। जो एक्सेल में एक डेटा बना रहेगा, उसी डेटा को पिवट टेबल के अकॉर्डिंग अलग अलग करके बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियोस को आगे से लेके लास्ट तक बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि पिवट टेबल बहुत ही ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एमएस एक्सेल का। क्योंकि जैसे मैंने बताया था ना कि कंप्यूटर नॉलेज से रिगार्डिंग जब भी आप किसी नए जगह पे ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे जैसे पता है कि आपने कंप्यूटर सीखा है, तो वहाँ पे सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है कि एमएस एक्सेल आता है कि नहीं। एमएस एक्सेल अगर आता है तो फिर पिवट टेबल आता है कि नहीं, है ना। पिवट टेबल की रिक्वायरमेंट मार्केट में बहुत ज़्यादा है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे होम बेस्ड इनकमिंग सोर्स हो। तो इसीलिए पिवट टेबल को बहुत अच्छे से समझें। ये बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाले ये काम, मतलब एक प्रोसेस है। तो प्रैक्टिकल जो हम बता रहे हैं 1 by 1 प्रोसेस, तो दोस्तों वीडियोस के बाद मिलते हैं। लेट्स स्टार्ट पिवट टेबल विद प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस। दोस्तों, आज मैं पिवट टेबल के बारे में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले एमएस एक्सेल की विंडो ओपन कर लेते हैं। और विंडो ओपन करने के बाद सबसे पहले एक बात बता दें, कोई भी एमएस एक्सेल से रिलेटेड जब भी कोई टूल्स और नए किसी टर्म्स के बारे में डिस्कस करना होता है, तो हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पर एक इम्पॉर्टेंट डेटा रेडी करना होता है। जैसे आपको जब भी किसी फॉर्मूला या फंक्शंस के बारे में बात किया जाता है, तो हम देखते हैं कोई रिजल्ट या वैसा कोई डेटाबेस होता है, तो बताने में भी आसान होता है। इसी तरीके से पिवट टेबल को समझाने के लिए मैंने एक डेटा ऑलरेडी सेट कर रखा है, जिस डेटा को ओपन करेंगे और उसी को एग्जाम्पल के तौर पर रख के फिर आपको एक्सेल का जो पिवट टेबल है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, जो हमारा डेटा था वो डेटा निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए पिवट 1 करके मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है, ठीक है। ये डेटा मैंने ऑलरेडी बनाया है। ये मतलब एक रैंडमली डेटा है जिसको मैंने बनाया है। सीरियल नंबर, ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, अमाउंट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। अब यहाँ पे एक स्टेट के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, और हर डिस्ट्रिक्ट में जैसे बड़े बड़े एजेंसी से जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट आपका सेल होता है, उसी का पूरा ब्यौरा है और अलग अलग ऑर्डर डेट है, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग एक डेटा बना के जब आप चलते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि हमको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम पिवट टेबल में कन्वर्ट करके उसी के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग दिखाएंगे। मतलब जब जो कंडीशंस बोला जाएगा, उसी कंडीशंस को सामने रख के हम पिवट टेबल के काम करवाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हम होम ऑप्शंस है, यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे पिवट टेबल के ऑप्शंस पे क्लिक करना है, ठीक है। पिवट टेबल के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको पिवट टेबल करने के लिए आपने जो भी डेटा बनाया है उस डेटा को सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी कर्सर जो है ब्लिंक कर रहा है, ये बता रहा है कि आप अपना डेटा सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे हम अपना डेटा सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए अलग अलग सीक्वेंस वाइज ये डेटा पूरा हाईलाइट भी कर रहा है। यहाँ पे डेटा सिलेक्ट हो गया। फिर ये पूछता है कि चॉइस वेयर यू वांट टू पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। अगर आप चाहते हैं कि आपका पिवट टेबल का जो भी रिजल्ट हो वो इसी वर्कशीट में दिखाए, तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट है। और अगर आप चाहते हैं नहीं न्यू वर्कशीट में दिखाए, तो आप न्यू वर्कशीट। तो हमें यहाँ पे न्यू वर्कशीट क्लिक करना है, और मैं न्यू वर्कशीट में देखना चाहता हूँ। मतलब ये वर्कशीट आप देख सकते हैं, शीट 1 पे हमने ये डेटा बनाया हुआ है, लेकिन जब पिवट टेबल के रिजल्ट शो करेगा तब एक अलग वर्कशीट ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हम ओके करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक शीट 4 खुल के आ गया है, जहाँ पे पिवट टेबल का ये चीज आ गया है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हम बाहर क्लिक करेंगे तब लिख के आ जाएगा क्लिक इन दिस एरिया टू वर्क विद द पिवट टेबल रिपोर्ट। हमको अगर पिवट टेबल की रिपोर्ट चाहिए तो हमको इसी बॉक्स के अंदर क्लिक करना होगा। और अगर हम बाहर क्लिक करेंगे तो ये मैसेज पास करेगा। अंदर क्लिक करेंगे to build a report choose fields from the pivot table field list। और ये जब भी जैसे आप इधर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्सेस के फॉर्म में आ जाएगा, जहाँ पे आपने जो भी चीजें बनाया था उसी के रिगार्डिंग अलग अलग चेक बॉक्स बन के आ गया, कंडीशनल, ठीक है। ये देखिए ये बॉक्स गायब हो जाता है।
तो दोस्तों यहाँ पे जैसे जैसे हमें इंस्ट्रक्शंस या जैसे जैसे हमें कंडीशन मिलता है उसी के अकॉर्डिंग हम अपना यहाँ पे चीजें लगा सकते हैं। अब सबसे पहले अब यहाँ पे एक चीज और बताते हैं दोस्तों, जो भी डेटा यहाँ पे शो होगा वो रॉ लेवल पे होगा, ठीक है। पहले मैं रॉ लेवल का बता दूंगा, फिर कॉलम लेवल का भी बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमने जैसे कहा कि स्टेट और कैटेगरी छोड़ देते हैं। स्टेट वाइज स्टेट तो चलो सब सेम ही है क्योंकि उत्तर प्रदेश ही है, तो यहाँ पे स्टेट की जगह डिस्ट्रिक्ट लगा देते हैं, प्रोडक्ट नेम और ऑर्डर डेट, ठीक है। मुझे इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन आ गया। यहाँ पे देखिए आजमगढ़ आ गया सबसे पहले। आजमगढ़ में एसी इन 2 डेटों में था, कूलर इन 2 डेटों में था, फ्रिज इन डेटों में था, फिर बाराबंकी, ठीक है। ऐसे करके बहुत लॉन्ग डेटा आ गया। और अब यहाँ पे कोई अमाउंट तो हमने मांगा नहीं है ना, इसलिए ग्रांड टोटल की जगह खाली है, ठीक। अब जैसे ये ऑप्शंस हटा देते हैं, यहाँ पे हम अमाउंट भी जोड़ देते हैं। देखिए अमाउंट जैसे ही जोड़ा मैंने अलग से कॉलम बन के आ गया है ना दोस्तों। जैसे देखिए आजमगढ़ में टोटल जो था 13,9,000, ठीक है। अब एसी का अलग कैटेगरी है, उसका भी टोटल अलग है, कूलर है अलग, और उसका भी बाय डेट वाइज अलग अलग प्राइस और उसका टोटल। तो ऐसे तमाम करके फिर सबके मतलब पार्टिकुलर अलग अलग हर डिस्ट्रिक्ट का टोटल प्रोडक्ट वाइज और ऑल ओवर टोटल यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों। तो मतलब जैसे इंस्ट्रक्शन या जैसे कंडीशन आप लगाओगे उसी के मुताबिक ये शो करेगा। और अगर आप इसको चाहते हो कि इसको प्रिंट आउट लें तो प्रिंट आउट में बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा आपको। Ctrl+F2 करेंगे तो देखिए प्रिंट आउट में कैसे दिख रहा है। पेज को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं। जब आप प्रिंट निकालोगे तो ये पेज बिल्कुल ऐसे दिखेंगे। तो काफ़ी प्रोफेशनल जैसा लगता है, मज़ा भी आता है ऐसे काम करने में, ठीक है। इसीलिए पिवट टेबल ज़्यादा फेमस है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें चाहिए आप अनक्लिक मतलब चेकबॉक्स को क्लिक कर सकते हैं, अनक्लिक कर सकते हैं, वो डेटा चला जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हम एक काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट हटा देते हैं, प्रोडक्ट नेम और अमाउंट रखते हैं, ठीक है, सीरियल नंबर रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सीरियल नंबर आया है, सीरियल नंबर सम ऑफ सीरियल नंबर दे दिया उन्होंने, तो सीरियल नंबर हटा देते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देखिए एसी का अलग आया है, कूलर का आया है, फ्रिज आया है, टीवी आया है, वॉशिंग मशीन, ऑल ओवर सबके टोटल यहाँ पे दिखा रहा है और सबके टोटल यहाँ पे दिखा रहा है। तो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप इंक्लूड करोगे उसी के मुताबिक इसको दिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम डिस्ट्रिक्ट लगाते हैं, प्रोडक्ट नेम लगा देते हैं, प्रोडक्ट नेम अगर हटा दें, ऑर्डर डेट, अमाउंट और कैटेगरी, हमने कैटेगरी लगाया, ठीक है। अब देखिए आजमगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी सबका ही है, तो उसमें ऑल ओवर टोटल करके वो दिखा रहा है। अब यहाँ पे एक काम की चीज़ दोस्तों बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने किसी भी डेटा में चेंजिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी भी डेटा में आप चेंजिंग करना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कूलर का जो प्राइस था 5500 था, इसको हम 6,500 कर देते, 1,000 ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। अब यही डेटा हम सब में चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसमें 6,500 जो मैंने लिया था 6,500 सब में कर देते हैं, जहाँ जहाँ कूलर है वहाँ पे 6,500 कर देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दें, सबसे पहले मान लीजिए कि अमाउंट, कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम ये सब था ऑर्डर बाय डेट के करके, ठीक है। मान लीजिए ये इसी हाल में है, ठीक, क्योंकि 5500 करके ही था यहाँ पे, अभी 5500 ही दिखा रहा है। अभी मैंने यहाँ अपडेट बस करने जा रहा हूँ, कंप्लीट हुआ नहीं अभी। अब बस देखते रहो क्या होता है। यहाँ पे जैसे अपडेट करने के बाद वहाँ पे चेंज होता है कि नहीं, ये चीज़ दिखाते हैं हम आपको, ठीक है। यहाँ पे हम चेंज करेंगे और वहाँ पे चेंज होता है कि नहीं ये भी पता लगा लेंगे। हम यहाँ पे बस प्राइस इंक्रीज करा देते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमने कूलर का प्राइस सब में बराबर बढ़ा दिया है और
इसको फिर हम अपने पिवट टेबल में अपडेट हुआ है कि नहीं देख लेते हैं। तो पिवट टेबल में अपडेट होगा नहीं, ठीक है। पिवट टेबल में अपडेट तब होगा जब हम इसमें कुछ काम करेंगे। इसको करने के लिए जब भी आप करंट डेटा में कोई भी चेंजिंग करते हैं और उसको तुरंत आप अपडेट करके शो कराना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस में जाना पड़ेगा। ऑप्शंस में जाना के बाद ये रिफ्रेश का ऑप्शन है, रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए रिफ्रेश किया मैंने, 6500 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखें। और आपको जब इसको हटाने के लिए यहाँ से चेकबॉक्स अनक्लिक कर दीजिए, हट जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि इसको डायरेक्टली इधर की किसी ऑप्शन से हटाए तो क्लियर ऑल कर दीजिए, सब हट गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी अभी आप देख रहे थे जो कि आपका रॉ के फॉर्म में आ रहा था, रॉ के फॉर्म में दिखा रहा था, आप कॉलम के फॉर्म में हम दिखाएंगे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, पहले डिस्ट्रिक्ट जो है इसको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये चीज को क्लिक करके कॉलम में उठा देते हैं। देखिए फैल गया है ना, कॉलम में फैल गया। अब यहाँ पे जो भी चीजें हम सिलेक्ट करेंगे कैसे आ रहा है, देखिए प्रोडक्ट नेम, ऑर्डर डेट, स्टेट नहीं लगाएंगे, सीरियल नंबर अगर लगाते हैं, सीरियल नंबर हाँ आ रहा है, सम ऑफ सीरियल नंबर भी दे रहा है और पर्टिकुलर अलग अलग सीरियल नंबर भी दे रहा है। जैसे जहाँ पे जैसा सीरियल नंबर मैंने दिया था, ये काफ़ी लंबा डेटा हो गया है ना। इसको प्रिंट आउट के लिए अगर देते हैं, प्रिंट आउट कंट्रोल F2 लगाते हैं, प्रिंट के फॉर्म में ऐसे आएगा। आप पेज सेटअप में जाके इसको लैंडस्केप कर लीजिए, पेज को थोड़ा 90 कर देते हैं, जूमिंग कैपेबिलिटी ओके कर देते हैं। अब देखते हैं कैसा आया है। 2 पेज में अगर आ रहा है, इसको फिर और थोड़ा सेट करते हैं, या शो मार्जिन लगा के इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं, ठीक है। इससे भी काफी काम बन जाता है। अभी भी है, आप चाहे तो पेज को बहुत ज्यादा छोटा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पेपर साइज A4 लगा दिया और इसको 70 कर दिया, देखते हैं क्या होता है। अभी भी थोड़ा सा चेंजिंग करने की बाकी है। हम इसको 60 से 70 से 50 करते हैं, आप 60 कर देंगे, है ना। हर पल पल की जानकारी। अभी भी एक लाइन छूटा हुआ है, तो उस टाइम अगर मान लो ऐसे सिचुएशन आता भी है तो तब आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हो। ये देखिए आ गया ना, डेटा हमारा आ गया, एक ही पेज में आ गया डेटा। अब इस डेट को आप चाहे प्रिंट दो या PDF बनाओ, PDF भी बना लेते हैं आपके सामने, देख लीजिए PDF में कैसे शो करता है। PDF में नाम दे देते हैं कुछ भी, सेव कर लिया, सेव करके, सेव करने के बाद ये देखिए PDF बन गया। ये हमारे एक बहुत मास्टर डेटा है और कितना प्रोफेशनल दिख रहा है ना दोस्तों। देखिए रॉ लेवल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आजमगढ़ अलग अलग जिलाओं का है, कॉलम लेवल ऑलरेडी लिखा हुआ है और ये डेटा प्रोफेशनली लग रहा है। मतलब एक डेटा जब बनाते हैं हम लोग, उसमें जितना आप ऑथेंटिकेट लगा सकते हैं लुक से भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए ये एक तरीके से फिल्टर के फॉर्म में भी शो करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी चीजें दिखाया आपको, रॉ लेवल में डिस्ट्रिक्ट दिखाया है ना, और जो जैसे पॉसिबिलिटीज था वैसा बना। दोस्तों पिवट टेबल का आपने प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस का वीडियो देखा, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया। क्योंकि पिवट टेबल क्रिएटिविटी करने से पहले आपको अपना डेटा बहुत ध्यान से, मतलब एक रिकॉग्नाइज करके अपना एक सेट करना पड़ेगा, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो। जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया आपका एक मार्केटिंग से रिलेटेड है, जहाँ पे सेल के अकॉर्डिंग एक पिवट टेबल बनाया गया। मेरे पास एक दूसरा एग्जांपल भी था जो कि कोर्स रिगार्डिंग था स्कूल में। तो जिसको जैसे एग्जांपल पसंद हो, लेकिन ये पार्टिकुलर जब भी आप किसी नई जगह पे ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे जैसे डेटा अवेलेबल है उसी को बेस बना के आपको डेटा पहले तैयार करना पड़ेगा, फिर पिवट टेबल में उसी के अकॉर्डिंग ये डेटा आप शो करा सकते हो। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया। इससे रिगार्डिंग कोई भी दोस्तों सुझाव हो, क्वेश्चन हो, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखें। और वीडियोस में अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें,
एंड सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के साथ साथ रेगुलर बेल की नोटिफिकेशंस को भी क्लिक करें जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिले, और चैनल को सपोर्ट करें जिसके लिए आपको सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो दोस्तों वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। और पिवट टेबल से रिगार्डिंग अगर किसी को और भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप बताएं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।